हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विश स्टडी। दोस्तों, आज का टॉपिक है लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताऊंगा। दोस्तों, मैं आप लोग को 4 अंतर बताऊंगा लैंगिक और अलैंगिक जनन में। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को लैंगिक और अलैंगिक जनन में कभी भी अंतर पूछ देगा, अगर आप लोग को लिखना रहेगा तो 2 कॉलम बनाइएगा, जैसे मैं बनाया हूँ उसका कॉलम बनाइएगा इस तरह और इस तरह। एक में लिखिएगा कि लैंगिक जनन और एक में लिखिएगा अलैंगिक जनन। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग लैंगिक जनन इस साइड लिख रहे हैं या अलैंगिक जनन इस साइड, तो जो इधर का लिखा रहेगा उस साइड कर दीजिएगा, जो इधर का लिखा रहेगा उस साइड कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला अंतर है लैंगिक जनन में 2 जनक नर तथा मादा भाग लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो लैंगिक जनन होता है उसमें 2 जनक भाग लेते हैं, जैसे नर हो गए और मादा हो गए, आदमी और महिला हो गए, नर और मादा भाग लेते हैं। देखिए दोस्तों, अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो अलैंगिक जनन होता है उसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं और दूसरा कोई भाग नहीं लेता है, इसलिए अलैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन जो लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं, जो नर तथा मादा 2 जनक हो गए, नर और मादा भाग लेते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा अंतर है इनमें उत्पन्न संतानों में विभिन्नता होती है, अर्थात जो लैंगिक जन्म में उत्पन्न संतानें होती हैं उसमें विभिन्नताएं होती हैं, अर्थात माता पिता के दोनों लक्षण पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो लैंगिक जनन में जो संतानें उत्पन्न होती है उसमें विभिन्नताएं होती हैं, माता पिता के लक्षण दोनों पाए जाते हैं या माता और पिता के दोनों लक्षण पाए जाते हैं, केवल एक लक्षण नहीं, माता का भी और पिता का भी दोनों लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा अंतर है लैंगिक जनन में इनमें उत्पन्न सभी संतानों एक समान अर्थात क्लोन होती हैं। देखिए दोस्तों, अलैंगिक जनन में जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो एक समान होती हैं, अर्थात क्लोन होती हैं। क्लोन भी कह सकते हैं या एक समान कह सकते हैं, बात एक ही है। लेकिन जो अलैंगिक जनन इसमें विभिन्नताएं होती है, जो संतानों में विभिन्नताएं होती हैं, अर्थात माता पिता के दोनों लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक समान होता है, केवल एक ही लक्षण पाए जाते हैं। तीसरा है दोस्तों, इनमें जनन इकाइयों का संलयन पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो लैंगिक जनन होता है उसमें जो जनन इकाई होती है उनका संलयन पाया जाता है, लेकिन जो अलैंगिक जनन में इसमें जनन इकाइयों का संलयन नहीं होता है। देखिए दोस्तों, इसमें संलयन होता है, इसमें संलयन नहीं होता है, बस अंतर थोड़ा सा ही। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग को बोर्ड के पेपर में आ जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे। देखिए दोस्तों, चौथा अंतर है इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, लैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मनज नहीं बनते हैं, लेकिन इसमें युग्मनज बनते हैं। यही देखिए दोस्तों, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में 4 अंतर है। दोस्तों देखिए दोस्तों, आप लोग को बोर्ड के पेपर में पूछ देगा तो आप लोग 3 भी लिख सकते हैं, 3 या 4 लिख दीजिए, इतना बहुत है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को एक बार और बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो मैं आप लोग को एक बार और बताऊंगा। देखिए दोस्तों, पहला अंतर है लैंगिक जनन में 2 जनक नर तथा मादा भाग लेते हैं। जो लैंगिक जनन होती है उसमें 2 जनक भाग लेते हैं। 2 जनक कौन कौन से हो गए, एक पहला जनक नर और दूसरा जनक मादा हो गया। लेकिन जो अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेते, जो अलैंगिक जनन होता है उसमें एक ही भाग लेते हैं, केवल एक भाग लेते हैं, इसमें 2 भाग लेते हैं। इनमें उत्पन्न संतानों में विभिन्नता होती है, अर्थात माता पिता के दोनों लक्षण पाए जाते हैं। जो लैंगिक जनन होती है उसमें जो उनकी संतान उत्पन्न होती है उसमें विभिन्नताएं होती हैं, माता पिता के दोनों लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में जो संतानें उत्पन्न होती हैं, जो सभी संतानें होती हैं वो एक समान होती हैं, अर्थात क्लोन होती हैं। तीसरा है इसमें जनन इकाइयों का संलयन होता है या पाए जाते हैं। जो लैंगिक जनन में जनन इकाइयों का संलयन होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में इसमें जनन इकाइयों का संलयन नहीं होता है। चौथा है इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, जो अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है
उसमें युग्मनज का निर्माण होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण नहीं होता है या युग्मनज नहीं बनते हैं। फाइनली दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में बता दिया हूँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।